अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, एक जगह पे बैठ नहीं सकता है, आप परेशान हैं उसकी एक्टिविटीज़ से, तो ये ADHD नाम की बीमारी भी हो सकती है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और इस बीमारी के बारे में ख़ास बात यह है कि अगर इसके बारे में आपको पता चल जाए तो आप इससे बच सकते हैं और अपने बच्चे को भी इसका जो परिणाम उसके ऊपर होने वाला है उसको भी बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ADHD के बारे में बताने वाला हूँ, इसके क्या लक्षण हैं और आप कैसे पहचानोगे कि कहीं आपके बच्चे को ADHD है या नहीं, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट और जिनको भी बच्चे हैं, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उन सभी माता पिता के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरा अवश्य देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ सके। पहला शब्द देखिए, अटेंशन यानी कि ध्यान की कमी होना, एक जगह पे फोकस ना कर पाना, इसे कहेंगे अटेंशन डेफिशिएट। इसको हम दो भाग में विभागते हैं। पहला है अटेंशन डेफिशिएट, यानी कि एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा बच्चा, है ना। उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम इसको और एक शब्द देंगे, इनअटेंटिव, अटेंशन न दे पाना, फोकस नहीं कर पाना, ये हो गया एक भाग। दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहेंगे हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, और इम्पल्सिव। सो हाइपर एक्टिव प्लस इम्पल्सिव, ये दूसरा पार्ट। पहला पार्ट इनअटेंटिव, ध्यान नहीं देना। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझिए ताकि आप खुद पहचान पाएंगे कि आपके बच्चे में इसमें से कौन से लक्षण हैं और क्या इसके लिए करना चाहिए, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो अटेंशन यानी कि फोकस नहीं कर पाना, ये बच्चे क्या करेंगे, एक जगह पर बैठ नहीं पाएंगे, एक काम में उनका ध्यान ही नहीं लगेगा। आपको थोड़ी देर में बोलेंगे कि मम्मी मुझे ये करना है, आपने जैसे ही उनको एक आधा काम करने के लिए बिठा दिया या फिर कुछ खेलने के लिए वो बैठ जाएंगे, थोड़ी ही देर में उड़ जाएंगे, वो बोलेंगे अभी ये नहीं अभी ये। सो एक जगह पे ना बैठना, ना फोकस कर पाना। तो इसी वजह से इन बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पढ़ाई में, क्योंकि वो पढ़ाई कर ही नहीं सकते एक जगह बैठ के। थोड़ी देर बुक देखेंगे, फिर बोलेंगे नहीं नहीं ये सब्जेक्ट नहीं, अभी दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा नहीं तीसरा सब्जेक्ट, अभी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, खेलने चले जाता हूँ। ऐसे सब एक सब्जेक्ट से अगले सब्जेक्ट पे जंपिंग शुरू रहेंगी। इसे कहते हैं इनअटेंटिवनेस, एक काम न कर पाना, उब जाना, उस काम को वो कर नहीं पाते, जल्दी से उब जाते हैं। अब दूसरी बात क्या होगी, अटेंशन का रिलेशन है हमारी मेमोरी से। जब आप फोकस करके किसी भी बात को कोई शब्द को पढ़ते हो, किसी बुक को पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में बैठता है। अगर आपका अटेंशन नहीं है तो संभावना है कि आप भूल जाओ। तो इन बच्चों में भूलने की बहुत शिकायत रहती है। आपने कुछ पढ़ने के लिए बोल दिया या स्कूल में टीचर ने कुछ पढ़ाया, तुरंत भूल जाते हैं। सो भूलना भी इनका एक प्रॉब्लम होता है, ये दूसरा प्रॉब्लम। फिर और एक होता है कि वो फोकस किसी भी चीज़ पे नहीं, अगर उनका फेवरेट भी कोई टॉय है, वो उसके साथ भी थोड़ी देर खेलेंगे, फेंक देंगे, दूसरा टॉय लेंगे, ये इनका होता है। अब जिस तरह से मेमोरी में जाएगा नहीं क्योंकि फोकस नहीं है, उसी तरह से लिसनिंग, सुनने का भी फोकस नहीं है। ये भी आपको एक लक्षण बच्चों में दिखेगा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपने कुछ बोला है, वो कुछ और सुनते हैं, या आप बोल रहे हो वो सुन ही नहीं रहे। दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, वो बच्चे अपनी ही दुनिया में खेल रहे हैं, आपकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं। टीचर ने पढ़ाया कुछ, घर पे आने तक भूल गए, या आपने बिठाया उनको पढ़ाई के लिए, भूल गए। सो भूलना ये इनका एक प्रॉब्लम बहुत कॉमनली दिखेगा। इसके अलावा और एक लक्षण दिखता है, आप जो भी निर्देश देंगे, जो भी आप डिक्टेट करेंगे, बताएंगे बेटा ये कर, वो ध्यान में ही लेंगे नहीं, उस बात को करेंगे ही नहीं। वो हाँ बोल के चले जाएंगे, दूसरा कुछ तो भी कर लेंगे। अभी क्या होगा, आपने बोला बच्चे को कि बेटा मेरे लिए पानी लेके आ, वो पानी लेने के लिए गया, लेकिन वो वहाँ जाने तक के उसका ध्यान और कहीं भटक गया, भूल गया। सो ऐसा बहुत होगा, आपके निर्देशों का पालन नहीं कर पाएंगे। ये हो गया अटेंशन की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स, पहला इनअटेंटिवनेस। अब दूसरा जो मैंने बताया था हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा अति सक्रिय रहना बच्चों में, और इम्पल्सिव रहना। सो इम्पल्स किसे कहेंगे हम, कि कुछ तो भी अच्छा कर रहे हैं, आपने कुछ बोल दिया और एकदम से उनको गुस्सा आ गया किसी बात पे, कुछ फेंक देना, तोड़ देना। तो एक तो अति सक्रिय हो जाना,
बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाना, वो बैठेंगे भी तो पैर हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे। किसी के घर पे अगर आप गए तो आपको ऐसा लगेगा कि यार, आपने देखा होगा बहुत बार पकड़ के रखना पड़ता है कुछ बच्चों को, शायद आपके भी बच्चे को आपको कहीं लेके जाने के बाद पकड़ के रखना पड़ता है। क्यों? अगर उनको छोड़ दिया, कोई टेबल पे चढ़ जाएगा, किसी कपड़े को पकड़ लेगा, किसी भी चीज़ को टच करके देखना, उसको हिलाना, ये सब जो आदतें होती है ये हाइपर एक्टिविटी की वजह से होती है। एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते। सो ये दो तरह से होगा, एक तो मेंटली भी होगा, फिजिकली भी होगा। शरीर भी उनका भागने का मन करेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये हो गया वो हो गया, ये अति सक्रिय। आपने कुछ बड़े लोगों में भी ये लक्षण दिखता है, पैर हिलाना कंटिन्यूसली, हाथ हिलाना, ये सब अति सक्रिय होने के लक्षण हैं। और फिर इसके वजह से उनको एक घबराहट सी रहती है, तुरंत डर जाना, किसी भी चीज़ से घबरा जाना, थोड़ा सा आहट आई, थोड़ी सी आवाज़ आई, डर जाना। ये प्रॉब्लम इसमें हमको कॉमनली देखने मिलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो सभी चीज़ें, पूरा शरीर भी इनका हाइपर एक्टिव है, और इनका मतलब सोचने का भी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा सोचेंगे तो आपसे बात भी ज़्यादा, कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे किसी भी विषय के ऊपर, ये कैसे है, वो कैसे, आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि उनकी ब्रेन की जो एक्टिविटी है बहुत ही फास्ट है। कंटिन्यूसली बातें करते रहने वाले बच्चे, कंटिन्यूसली चलते रहना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, भागते रहना, हम इसको बोलेंगे अधीर रहते हैं, वो रेस्टलेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चपल रहते हैं। और एक बात होती है कि उनको आगे क्या होगा, ये मैं करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा, कोई फिक्र नहीं रहती, वो करते रहते हैं। फिर कभी कुछ टूटता है, कभी फूट जाता है, ये सब उनके अंदर ये सब चलते रहता है। ये हो गया दूसरा प्रकार। और फिर ये पहला हो गया इन अटेंटिवनेस, दूसरा हो गया हाइपर एक्टिव, और तीसरा प्रकार होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। सो ये तीसरा जो प्रकार है ADHD का, तीसरा प्रकार हमको बहुत सारे बच्चों में मिलता है। मतलब इसमें का कुछ रहता है पार्ट, इसमें का कुछ रहता है, और फिर फास्ट काम एक्टिविटी करने वाले बच्चे, तुरंत गिराने वाले बच्चे, ऐसा कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। सो ये होता है ADHD। अब ये समझने वाली बात है कि ADHD क्या नहीं है। कुछ कुछ बच्चे वैसे भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन वो फोकस कर पाएंगे पढ़ाई में, या फिर आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, सुन लेंगे, वो हाइपर एक्टिव रहेंगे, बट आपकी बात को सुनेंगे और वैसा बिहेव करेंगे। सो नेचर ऐसे रहना अलग बात है, और ये ADHD की बीमारी होना ये अलग बात है। अगर आपसे ये डायग्नोसिस नहीं हो पाया तो आपने डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, उसका डायग्नोसिस करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर हमने इसका डायग्नोसिस नहीं किया बराबर, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे होता है। हम बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे बार बार। आप भी अगर ऐसे करते होंगे कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। अब समझने वाली बात यह है कि ये बीमारी है, और ये बीमारी के लक्षण है। वो जानबूझ के ऐसे नहीं कर पा रहा है, वो जानबूझ के रोक भी नहीं पा रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये डेफिनेटली बताऊंगा कि आपका बिहेवियर ADHD के बच्चों के साथ कैसे होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर अगर इसके कोई होंगे तो वो आप हैं। घर पर ही आप ये बच्चों को अच्छा कर सकते हैं। सो ADHD होता क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे बिहेवियर करना चाहिए बच्चों के साथ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी माँ बाप तक ये वीडियो पहुँच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, होम्योपैथी लीजिए। थैंक यू वेरी मच।